हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांगी टिप्स एंड ट्रिक्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे क्योंकि मैं तो ठीक हूँ। इस समय कोरोना वापस से शुरू हो गया है, बट सर्दी भी बहुत बढ़ रही है। पहले मैं मुंबई में थी तो वहाँ इतनी नहीं लगा करती थी, वहाँ तो पड़ती भी बिल्कुल नहीं है, हल्की फुल्की माइट भी थोड़ी हवा चल जाए। पर यहाँ पे तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है दिल्ली में, तो बहुत मज़ा आ रहा है एक तरीके से। बट बच्चों को बचा के रखिएगा, विवान को मुझे बहुत बचा के रखना पड़ता है। खूब गर्म कपड़े पहनाइए, खूब तेल वेल लगा के रखिए बढ़िया सा, खूब अच्छे से गर्म चीज़ें बच्चों को खिलाइए क्योंकि सर्दी बहुत बढ़ गई है। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है विवान के सेकंड बर्थडे के बारे में। एंड जैसे कि आप जानते हैं, मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ, चाहे मैंने विवान का 6 मंथ्स का बर्थडे सेलिब्रेट किया हो घर पे, चाहे फर्स्ट बर्थडे हो, चाहे उसकी वेलकम पार्टी हो, सारे व्लॉग्स मैंने आपके साथ हमेशा शेयर करे हैं। तो सेकंड बर्थडे का कैसे नहीं शेयर करती मैं। तो सेकंड बर्थडे का पूरा व्लॉग मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी एंड एट द सेम टाइम आपको बताऊंगी किस तरीके से हमारा ओवरऑल खर्चा उसमें हुआ, क्या चीज़ें आप चूज़ कर सकते हैं आप अपने बच्चे की पार्टी में, आपको क्या पता इन चीज़ों से हेल्प मिले जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आज का वीडियो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के डेकोरेशन के बारे में। मार्केट में से में बहुत सारी थीम्स आ रही हैं, लाइक कोकोमेलन थीम है, बॉस बेबी थीम है, खाली नॉर्मल फ्लावर्स का, अगर लड़कियां हैं तो बारबी थीम है, आपकी यूनिकॉर्न थीम है, कई तरीके की थीम्स मार्केट में चल रही हैं। तो ये पैकेज थीम्स पूरी चलती हैं आजकल मार्केट में। इसमें आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स दी गई होती हैं, कितने कटआउट्स लगेंगे, कितने बलून्स लगेंगे, कितने फॉल्स लगेंगे, एलईडी लाइट होगी कि नहीं होगी, एवरीथिंग। प्राइसेस मुझे जो हिसाब से आइडिया है 11,000 है, 7,000 है, 9,000 है, 15,000 है। तो प्राइसेस बहुत हाई हैं। कुछ आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर आपको इन सब में नहीं जाना है तो आप एक नॉर्मल डेकोरेशन करवा सकते हैं जिसमें कोई थीम नहीं होगी, बट बलून्स वगैरह लगेंगे तो वो आपका 4, 4,500, 5,000 में आराम से हो सकता है। जैसे हम लोगों ने विवान का कोकोमेलन थीम रखा था क्योंकि विवान का सेकंड बर्थडे था। आप जानते हैं आजकल के बच्चे कोकोमेलन से कितने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं। हर समय घर में कोकोमेलन तो चलते ही है, बच्चे सारे उसके गाने याद हो गए होंगे बच्चों को। तो मैंने कहा क्यों ना सेकंड बर्थडे है, फिर तो विवान वैसे भी बड़ा हो जाएगा, कहाँ आप कोकोमेलन देखेगा ज्यादा। तो मैंने कहा थीम रखते हैं। केक की भी हमारी वही थीम थी एंड डेकोरेशन की भी हमारी वही थीम थी। तो डेकोरेशन में हम लोगों ने जो थीम सेलेक्ट करी थी कोकोमेलन, उसके चार्जेस अराउंड 7,000 पड़े थे। एंड उसमें हम लोगों ने कुछ कस्टमाइजेशन करवाया था, लाइक डिजाइन हम लोगों ने दी थी गूगल वगैरह से सर्च करके कि हमें ऐसे ही सेटअप चाहिए, इस तरीके की डिजाइन चाहिए, इस तरीके के बलून्स के कलर्स चाहिए। एंड आपको बलून्स में डिसाइड करना पड़ेगा आपको मेटेलिक यूज करने हैं, नॉर्मल यूज करने हैं कि आपको पेस्टल कलर यूज करने हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगी अगर आप पेस्टल कलर के बलून से डेकोरेशन करवाते हैं तो जो भी आपका डेकोरेशन होगा किसी भी थीम का, तो वो बहुत अच्छे से निखर के आता है। क्योंकि मेटेलिक में बाकी कोई इशू नहीं होता, बस एक प्रॉब्लम होती है जो आपका पीछे की चीजें होती हैं वो बलून से हल्की हल्की नजर आती हैं, तो आपका जो डेकोरेशन है वो एकदम क्लियर निखर के नहीं आएगा। तो ये मेरी एक छोटी सी टिप है, आप प्लीज ध्यान रखिएगा। अगर आप डेकोरेशन करवाएं तो आप पेस्टल कलर के बलून चूज करिएगा एंड थोड़े ब्राइट कलर्स यूज करिए कंट्रास्ट के, ताकि आपका डेकोरेशन निखर के आए। तो हम लोगों ने कोकोमेलन की थीम में पेस्टल कलर्स के बलून्स को यूज करा था। उसमें कुछ प्रॉप्स उन्होंने लगाए थे, लाइक जो कटआउट्स आते हैं कोकोमेलन के वो लगे थे सारे। एंड इस तरीके से हमारा डेकोरेशन पूरा हुआ था। इसमें बाहर उन्होंने एक स्टैंडी दिया था और पूरा बाहर डेकोरेशन किया था, बाकी हॉल के अंदर डेकोरेशन था। फिर हम लोग आ जाते हैं केक पे। केक के भी चार्जेस तो आपको पता चल जाएंगे, हर ब्रांड्स के अलग होते हैं। फेल्पी में भी है, मॉन्जनीज में भी है। हम लोगों ने मॉन्जनीज से बनवाया था एंड केक हमारा कोकोमेलन थीम पे था, बट उसमें भी फोटो हम लोगों ने खुद उनको सेलेक्ट करके दी थी एंड फिर उन्होंने उस हिसाब से केक हमारा बना के दिया। केक बहुत ही डिलीशियस था। हम लोगों ने मिक्स फ्रूट केक सेलेक्ट करा था, आप खुद सा भी चूज कर सकते हैं जो चॉकलेट वगैरह जो बच्चों को पसंद हो। तो ये हमारा केक है जो हम लोगों ने बनवाया था, हम देख सकते हैं पूरा कोकोमेलन थीम पे था। तो यहाँ पे भी अगर आप, अब मैं आपको यहाँ पे छोटी सी बात बताना चाहूंगी क्योंकि मोस्टली लोगों को शायद पता ना हो। फॉन्डेंट में आजकल 2-3 तरीके की वैरायटीज आने लगी। एक तो पहले जो प्रॉपर फॉन्डेंट्स यूज होते हैं वो यूज होते हैं, एक आजकल काजू का एंड व्हाइट चॉकलेट का मिक्सचर कुछ यूज होता है फॉन्डेंट्स में। जैसे किसी को फॉन्डेंट का टेस्ट पसंद नहीं है, क्योंकि विवान के फर्स्ट बर्थडे में छोटा सा इशू हम लोग को आया था। हम लोगों ने केक बहुत सुंदर बनवाया था पर 90% जो ऊपर का डेकोरेशन था वो खाया नहीं जा रहा था क्योंकि वो इतना मीठा था, उसमें इतना फॉन्डेंट था कि वो बाद में फिकता ही है फिर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो भी आप डेकोरेशन करवाते हैं आप उनसे कहिएगा केक के ऊपर जो भी आपकी फोटोज है जो भी रहेंगी कोकोमेलन की थीम में, सब वो फॉन्डेंट की जगह एक दूसरा फॉन्डेंट आता है जो कि काजू और व्हाइट चॉकलेट का मिक्सचर होता है। तो खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, आप फ्रिज में रख लो तो बहुत लंबा चलता भी है एंड एट द सेम टाइम आपका केक वेस्ट नहीं होगा क्योंकि उसमें वजन तो आ ही जाता है। चाहे बच्चे का नेम लिखवाएंगे, चाहे आप कोकोमेलन के टैग्स बनवाएंगे, तो अच्छा खासा क्वांटिटी में वो यूज होता है। तो आप अगर ये यूज करेंगे तो वो ईटेबल होगा, आपको पसंद भी आएगा एंड आपका केक वेस्ट नहीं जाएगा। तो ये मेरी दूसरी टिप थी। अब हम लोग आ जाते हैं, हम लोगों ने केटरिंग वगैरह में क्या था, देखिए केटरिंग के चार्जेस हर जगह अलग होते हैं। लाइक हम लोगों ने जिन भैया को बुक करा था वो 50 से कम की पार्टीज ही ऑर्गेनाइज करते हैं क्योंकि पार्टी मोस्टली 50 से ज़्यादा की यहाँ पे ऑर्गेनाइज होती हैं। बट हम लोगों ने जिनको बुक करा था उन्होंने 50 से कम की करी थी एंड हमारे टोटल गेस्ट लिस्ट 25 थी, जिसमें बच्चे ही ज़्यादा नहीं थे, बड़े भी थे, हमारे फ्रेंड्स वगैरह थे, फैमिली थे एंड बच्चे अराउंड ऐसे होंगे
6-7 या मैक्सिमम 8 बच्चे होंगे, क्योंकि सब बच्चे छोटे थे। हम लोग अभी नए यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं आपकी पार्टी में क्या है। अगर बच्चे ही खा लें तो आप घर में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पर चूंकि बड़े भी आएंगे, अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे, तो फिर आपको बाहर की केटरिंग बुक करानी पड़ती ना, तो बड़ा घर में घिचपिच हो जाती है। एक तो हमारे फ्लैट्स में इतनी जगह भी नहीं होती कि 25 लोग घर में आ जाएं। आप समझ सकते हो, ऑर्गेनाइज हो चुके अच्छे तरीके से। तो केटरिंग में वही था मेन जो होता है। आपके सामने मैंने पूरा मेन्यू कार्ड शेयर करा, आप देख सकते हैं। देखिए, केटरिंग के चार्जेस तो हर जगह वेरी करते हैं, बट मिनिमम केटरिंग आपकी 15,000 से कम में तो नहीं होती है अगर आपके 25 से 30 गेस्ट हैं। बाकी पे डिपेंड करता है कि जगह कौन सी है एंड आप कितना बार्गेनिंग कर लेते हैं केटरर से। लाइक स्टार्टर्स होते हैं, उसमें 3 तरीके के स्टार्टर चूज़ करने थे, पूरा मेन कोर्स था, फिर स्वीट डिश थी, पानी था, कोल्ड ड्रिंक थी और हमारे पूरे स्नैक्स वगैरह थे, तो वो सब चीज़ें थी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारा जो साउंड सिस्टम था। अब इसकी बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर पार्टी है तो बिना गाने के पार्टी हो ही नहीं सकती, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये, अगर बच्चे छोटे हैं तो आप उनको ज़्यादा गेम्स नहीं खिला सकते हैं। जैसे विमान की जब हम लोगों ने वेलकम पार्टी थ्रू करी तो वहाँ पे बहुत बच्चे आए थे, तो बड़ी उम्र के बच्चे ज़्यादा थे, तो वो गेम्स खिलाए जा रहे थे। हमारी एंकर थी, वो सब ऑर्गेनाइज कर रही थी। बट अगर आप जैसे घर में भी कर रहे हैं या बाहर भी कर रहे हैं, बच्चे छोटे हैं, तो सबसे बेस्ट होता है गेम्स वगैरह रखने से बेटर है कि आप गाने, साउंड सिस्टम बढ़िया रखिए, खूब बढ़िया गाने का अरेंजमेंट करिए, तो बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं, बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं। एंड फिर किसी को बोरियत नहीं होती कि क्या करें, गाने ही सुनता रहेगा इंसान, नहीं तो डांस ही करेंगे, क्योंकि बच्चे भी अपना आके बीच बीच में डांस करेंगे। तो हम लोगों ने गाने का सिस्टम अच्छे से रखा था, क्योंकि मेरे लिए तो पार्टी इज डांस 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 एंड ओनली डांस। तो हम लोगों ने एक भैया ऑर्गेनाइज करे थे, जो कि इसमें ऐसा था कि आपको 2000 में पूरा साउंड सिस्टम मिल रहा था, पर वो डीजे का वो सेटअप नहीं लगता है। डीजे में लाइट्स वाइट्स आपको दे देंगे, एक साउंड सिस्टम लग जाता है, पीछे एक भैया ऑपरेट करने के लिए होते हैं। अब वो आपकी चॉइस है, आपको भैया रखने हैं कि नहीं रखने। अगर आप रखेंगे तो आपको उनको 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर साउंड सिस्टम आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी, यहाँ पे मेरी छोटी सी टिप है कि आप रखिए। क्यों? ताकि अगर आप फ्री होकर इंजॉय तो कर सकें, आप 4 लोगों से बातें तो कर सकें, आप डांस तो कर सकें, ना कि आपको बार बार जाके सॉन्ग चेंज करना पड़े, क्योंकि जब डांस हो रहा होता है लोगों को बार बार म्यूजिक चेंज चाहिए होता है, तो आप वो ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो उससे अच्छा आप एक भैया रख लीजिए, वो अच्छी तरीके से ऑपरेट करेंगे और आपकी पूरी पार्टी सुकून से अच्छे से कटेगी। इनके साथ अच्छे से बात करें, कोई डांस नहीं भी चल रहा है, नहीं भी कर रहा है, तो एटलीस्ट आप अच्छे अच्छे गाने वाने तो चला सकते हैं। हमारा अराउंड 3000 का खर्चा आया था, तो उसमें आप अपना वैरी कर सकते हैं कि आपको खाली साउंड सिस्टम चाहिए, आपको ऑपरेट करने वाला नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे प्राइस कट कर सकते हैं। बस फिर हम लोग की ओवरऑल पार्टी ऐसी ऑर्गेनाइज हुई। रिटर्न गिफ्ट्स आपका डिपेंड करते हैं कितने बच्चे हैं। अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो ऑब्वियसली बहुत महंगी चीज़ें नहीं दे सकते हैं, आपको बजट हिल जाएगा। बट अगर आप बजट में रखना चाहते हैं तो आप बच्चों को क्रेयॉन्स दे सकते हैं। जैसे हम लोगों ने क्रेयॉन्स और कलरिंग बुक्स दी थी बच्चों को, क्योंकि बच्चे ज़्यादा नहीं थे, कम थे, तो हम लोगों ने सोचा ऐसी चीज़ें दो जो बच्चे यूजफुल रहे, उनके लिए याद रहे, उनको घर में उसको यूटिलाइज करें। हम लोगों ने देखिए ये रिटर्न गिफ्ट्स प्लान करे थे, लाइक कि हम लोग क्रेयॉन्स लेकर के आए थे। ये वॉशेबल क्रेयॉन्स हैं, दीवार पे अगर बच्चे पेंट्स कर देंगे इससे या क्रेयॉन चला देंगे तो साफ़ हो सकता है। एंड ये हमारी यहाँ पे बुक्स थी। बुक्स के भी प्राइसेस आते हैं, कोई 50 की मिलती है, कोई 60 की मिलती है। क्रेयॉन्स भी आते हैं, कोई आपको 70 के मिलेंगे, कोई 80 के मिलेंगे, तो वो आप अपने हिसाब से बजट के हिसाब से वेरी कर सकते हैं। आप छोटा दे दीजिए, छोटी बुक दे दीजिए, छोटे क्रेयॉन्स दे दीजिए, तो वो टोटल आप पे है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 8-10 अच्छे से पैक करके तैयार कर लिए थे। बट अगर आप कम करना चाहते हैं बजट तो आप चॉकलेट्स रख सकते हैं खाली। एंड इनकेस अगर बच्चों के साथ बड़े लोग भी हैं तो उनको आप चॉकलेट्स दे सकते हैं। आप एक छोटी पेंसिल जो आजकल डेकोरेशन वाली आती हैं, एक बड़े अच्छे से आजकल मार्शमेलोज की बड़े अच्छे से डेकोरेशन वाले आते हैं, बच्चों के खाने वाली टेबल कैंडीज वगैरह आती हैं, वो दे सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आप सेल फोन्स दे सकते हैं, बहुत अच्छे से म्यूजिक वाले आते हैं, वो आते हैं जो क्यूब को सेट किया जाता है, वो वाले क्यूब्स आते हैं। डॉल्स वगैरह आती हैं, पूरा एक पेंसिल बॉक्स का सेट आता है जिसमें सारा बच्चे का सामान होगा। तो इस तरीके के ऑप्शंस आप देख सकते हैं। तो बस आज की पार्टी में मैंने क्या क्या कैसे ऑर्गेनाइज हुआ मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। एंड लास्ट चीज़ ये थी कि बच्चे का बर्थडे का जो ड्रेस होता है, अब ऑब्वियसली आप जानते हैं बच्चे का बर्थडे होता है तो उसकी ड्रेस आप बेस्ट ही खरीद के लाएंगे, उस पर आपको बजट पे ध्यान देनी है, तो वो बजट में इंक्लूडेड होता है। तो आप कोशिश करिए, अगर आपका बच्चा थोड़ा छोटा है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मत जाइए कि आप 4-5 हज़ार की कोई चीज़ खरीद लें जो कि बच्चा आके यूटिलाइज ना कर सके। हम लोगों ने जो विमान के लिए चीज़ खरीदी थी, हम लोगों ने यहाँ गौर सिटी मॉल गए थे लेने के लिए। ये ड्रेस हम लोगों ने विवान के लिए फाइनल करी थी। ये बो लगा हुआ पूरा ड्रेस था एंड नीचे शूज़ हम लोगों ने उसके लिए अलग से खरीदे थे। तो ये एक्चुअल में गर्मी वाली ड्रेस थी, बट सर्दी थी तो हम लोगों ने खूब सारे अंदर इनर और स्वेटर्स पहना के उसको पहनाया था। बट उसमें हम लोगों ने ये चीज़ का ध्यान रखा था कि 2,500 से 3,000 तक के अंदर हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग फाइनल कर देंगे, क्योंकि वो 4,000 के, 5,000 के, 6,000 के सेट्स दिखा रहे थे, जो कि बच्चे के लिए बिल्कुल वेस्ट है। हाइट बढ़ रही है, तुरंत कपड़े छोटे हो जाते हैं, जल्दी कोई इतने इवेंट्स भी नहीं होते हैं, बच्चे 1 या 2 बार से ज़्यादा पहन नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे मेरी आपसे टिप है कि आप ऐसी ड्रेस सिलेक्ट करिए जो कि कंफर्टेबल हो बच्चे के लिए, कलर बहुत अच्छा हो जो उस पर जचे, एंड एट द सेम टाइम ऐसा हो कि जो दोबारा 1-2 बार कम से कम पहन तो सके। तो
चलिए आज की पार्टी का व्लॉग हमारा शुरू करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद है। ये इनविटेशन कार्ड हमारे विवान के बर्थडे का था। वैसे आप ग्रीटिंग आइलैंड ऐप से बना सकते हैं, बट ये स्पेशली विवान के मामा ने बनाया था। खुद उन्होंने पर्सनली बना के भेजा था। हम लोग को बहुत पसंद आया था। ये आप सब देख सकते हैं, हम लोग वेन्यू पे पहुंच चुके हैं। यहाँ बाहर एक स्टैंडी लगी हुई है। ये बाहर का डेकोरेशन था विवान सेकंड बर्थडे बैश का। एंड हमारी पार्टी की टाइमिंग थी शाम को 6 से रात के 10 बजे तक की। यहाँ पूरी जगह बलून्स वगैरह डेकोरेटेड थे। यहाँ हम लोग अंदर पहुँचे। अभी भी थोड़ा डेकोरेशन का काम चल रहा है, चूँकि हम लोग होस्ट हैं, हम लोग थोड़ा पहले पहुँच गए थे। थोड़ा सा हमको गाइड करना था। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे लाइटिंग वगैरह नहीं लगी है, बलून्स और अभी ऐड होने हैं, बट इस तरीके का अभी मेन डेकोरेशन है। अभी लाइट्स भी ऑन नहीं हुई हैं। बस धीरे धीरे आप देख सकते हैं हमारा सेटअप बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस तरीके का पूरा हमारा सेटअप आया पार्टी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे पेस्टल कलर के बलून्स हैं, कई सारे कटआउट्स लगे हुए हैं कोकोमेलन थीम के। एंड हमारा केक आ चुका है, वो रखा हुआ है अभी। एंड यहाँ आप देख सकते हैं पूरी लाइट्स शाइट्स ऑन हो चुकी हैं। एंड यहाँ हमारा पूरा खाने का इंतज़ाम है। ये पूरा हमारा यहाँ पे डिनर का है अरेंजमेंट। एंड यहाँ पे भी स्टार्टर्स वगैरह सब होना शुरू हो चुके हैं। एंड धीरे धीरे गेस्ट आ रहे हैं। यहाँ हम लोगों ने वैसे तो सर्दी का इतनी सर्दी नहीं बढ़ी थी उस समय, तो हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखी थी। बाकी स्नैक्स वगैरह सब सर्व हो रहे हैं धीरे धीरे। अब हमारे बर्थडे बॉय की कुछ पिक्स हैं। ये हम लोगों ने घर में पार्टी में जाने से पहले कुछ पिक्स क्लिक करी थी विवान की, क्योंकि बच्चे एक जगह पर रहते नहीं हैं। विवान बिल्कुल भी फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करा रहा था। मुझे पता था पार्टी में पता नहीं क्या ही करेगा, तो घर पर हम लोगों ने थोड़ा पहले फ़ोटोज़ क्लिक करना शुरू कर दिया था। ये इनके नाना ने उनको गिफ्ट करी है कार, तो ये वो है। तो उसी के ऊपर हम लोगों ने इनका थोड़ा फ़ोटोज़ क्लिक करने की कोशिश करी। एंड जब हम लोग पार्टी से लौट करके आ चुके थे, तो ये वापस आने के बाद हम लोगों ने क्लिक करी थी। इनकी नानी ने टेडी बेयर दिया था, तो वो नानी का टेडी बेयर रख के थोड़ा कुछ हम लोगों ने कोशिश करी कि अच्छी पिक्स हम लोग को विवान की मिल जाएं। बाकी पार्टी में तो आप देख ही सकते हैं विवान एक जगह रुके ही नहीं थे, बस उन्होंने अपना मूवमेंट शुरू कर दिया। यहाँ मैंने सोचा गेस्ट आ ही रहे हैं तो धीरे धीरे अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं। अभी मेकअप है, सब फर्स्ट क्लास है, फिर धीरे धीरे तो सभी इधर उधर हो जाना है। तो बस हम लोगों ने फटाफट से पिक्स क्लिक करी। मम्मी पापा आए थे, मेरे सास ससुर, हम सब लोगों ने साथ में फैमिली पिक्स ली। गेस्ट धीरे धीरे आ रहे थे, मेरे भैया भाभी, मेरे भतीजी, सारे फ्रेंड्स, मेरा भाई, सारे इनके फ्रेंड्स, फैमिलीज, सोसाइटी के सब बच्चे, सारी लेडीज़ धीरे धीरे आने लगी थी। बच्चों ने आते साथ ही बलून्स पे अटैक करना शुरू कर दिया। मैंने कहा बिल्कुल बच्चों की पार्टी है, जो करने का मन है करो, पूरी आज़ादी है, जो करना है आप सब कर सकते हैं। तो खूब मस्ती शुरू हो गई थी सब लोगों की। हम लोगों ने फटाफट से कुछ पिक्स क्लिक करी सबके साथ, क्योंकि देखिए पार्टी में सबको ज़रूरी होता है, फ़ोटोज़ भी बहुत ज़रूरी होती हैं। क्योंकि अगर सही समय पर फ़ोटोज़ ना लें तो फिर मेमोरी क्या रहेगी किसी इवेंट की। बड़ा इवेंट होता है तो आप लोग फोटोग्राफर्स रखते हैं, बट यहाँ हम लोगों ने एक छोटा बर्थडे बैश प्लान करा था विवान का, तो हम लोगों ने फिर सोचा खुद ही फटाफट से पिक्स क्लिक कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद सब लोगों ने सोचा अभी धीरे धीरे गेस्ट आ ही रहे हैं, थोड़े ठुमके लगा लिए जाएँ। हमारे हस्बैंड्स तो बिजी थे बातचीत करने में, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम ही सब लेडीज़ आपस में मस्ती कर लेते हैं। तो हम लोगों ने बॉलरूम डांस शुरू कर दिया वहाँ पे। फिर मम्मा ने कहा कि भाई बर्थडे बॉय के साथ डांस तो बनता है, क्योंकि विवान तो उधर अपने गुब्बारों से लड़ाई झगड़ा करते हुए घूम रहे थे। मैंने कहा बेटा आओ थोड़ा मम्मी के साथ डांस कर लो। तो बर्थडे बॉय को खूब नचाया गया। धीरे धीरे हमारे सारे गेस्ट आ चुके थे, तो मैंने कहा चलो जल्दी से सबका वीडियो बनाते हैं एंड उसके बाद केक कटिंग सेरेमनी की तरफ बढ़ते हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं सारे बच्चे सुपर डुपर एक्साइटेड थे केक कटिंग के लिए। तो बस अब हम लोग केक कटिंग की तरफ जा रहे हैं। बस जैसे कि कटिंग सेरेमनी पूरी हुई, थोड़ा बच्चों ने अपना डांस वांस करा। उसके बाद हम लोगों ने सोचा चलो विवान को डांस कराते हैं। विवान ने बिल्कुल भी डांस नहीं करा है, तो विवान को डांस करवाया गया एंड वो पापा के साथ गए। थोड़े उन्होंने वहाँ पे ठुमके लगाए, आप देख सकते हैं, थोड़े मामा के साथ लगाए। बस फिर उसके बाद हम सब लेडीज़ ने आके वापस से मोर्चा संभाला। हम सास बहू ने खूब डांस किया। मेरी नंद आई थी दीदी, उन्होंने भी खूब डांस किया। हमारी सारी फ्रेंड्स ने खूब डांस किया एंड उधर पे केक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया था। सब लोग को केक काट करके डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। देन उसके बाद विवान के पापा मामा सब लोगों ने आके मोर्चा संभाला। हमने कहा हाँ भाई, हम लेडीज़ को हट जाना चाहिए, थोड़ा जेंट्स को भी मौका देना चाहिए। फिर उन लोगों ने आके जो धांसू परफॉर्मेंस दी, आप लोग देख के दंग रह जाए। बस फिर हम सब लेडीज़ कहाँ बहुत देर स्टेज से दूर रहने वाली थी और बच्चे कहाँ दूर रहने वाले थे। हम सब लोग वापस आ गए। हम लोगों ने अटैक किया अपने डांस एरिया पे। हम लोगों ने वापस डांस करना शुरू कर दिया एंड वहाँ पे बुफे स्टार्ट हो चुका था। जिसको डिनर करना था या लेट हो रहा था वो लोग डिनर कर सकते थे। एंड हम लोगों ने सोचा चलो भाई हम लोग वापस से डांस अपना शुरू कर दें, क्योंकि बस पार्टी थोड़ी ही देर की बची थी। अराउंड 9 बजे के आसपास की ये बात है। केक वेक सब लोगों ने खा लिया था, स्नैक्स भी हो चुके थे, स्टार्टर्स वगैरह भी सब हो चुके थे। फिर मेरी भाभी आई हुई थी, वो नाचने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, तो मेरी सास ने उस बात की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने कहा फिर तुम्हें तो नाचना पड़ेगा। फिर वो उनको स्टेज पे लेकर के आ गई। उनको भी थोड़े ठुमके लगवा ही दिए गए आखिर। बस खूब डांस हो चुका था। फिर सब पार्टी एंड की तरफ जा रही थी। सब लोग अपना डिनर करने चले गए। सब लोग डिनर कर रहे थे। इधर पे विवान दादा दादी जी के साथ बैठे हुए थे। पापा माँ को मैं कहने ही आई थी खाने के लिए, पर तब तक मैंने देखा कि यहाँ पे बड़ा ही क्यूट एक मोमेंट है, मेरे हस्बैंड कैप्चर कर रहे हैं। तो मैंने कहा ज़रा देख के एंटरटेन हुआ जाए। एंड देन बस फिर थोड़ी देर बाद हम लोगों ने विवान को कैप्चर किया। विवान ने देखा सब लोग तो डिनर कर रहे हैं, बच्चे भी सब लोग बिजी हैं, अपनी मम्मियों के पास हैं। विवान ने कहा चलो हल्ला बोल करते हैं एंड विवान ने आके टॉफ़ियों पे अटैक किया। खूब सारी ले लो, जितनी खानी उतनी ले लो, ओके। एंड मुझे बहुत ही क्यूट लगा। विवान अपना शांति से धीरे धीरे बटोर के फिर दरवाजे की तरफ निकल गया। तो इस तरीके से हमारी पार्टी एंड की तरफ आ गई। हमारी पार्टी बहुत अच्छी गई, हम लोग को बहुत मज़ा आया एंड हमारे सारे गेस्ट को भी बहुत मज़ा आया था, चाहे बच्चे हों चाहे सारी मेरी फ्रेंड्स हों, सबको बहुत मज़ा आया। सबने बाद में भी कहा कि हम लोगों ने बहुत इन्जॉय करा उस दिन एंड हम लोग बहुत खुश थे कि हम लोगों ने पार्टी ही इसीलिए करी थी कि जो आया वो खुश हो। हम लोग को एक बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट्स मिले हमारी लाइफ के। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपना शेयर करूँ या आपके साथ कोई भी ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहूँ तो आप तक मेरा नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।